प्यारा भैया बहन नमस्कार। कक्षा 11वीं विषय गणित लीनियर इन इक्वालिटीज रैखिक असमीकाएँ 16/12/2020 दिन बुधवार आप सभी के लिए शुभ मंगलकारी हो। एक चर में रैखिक असमीकाओं जो समीकरण है उसके ग्राफ में अपन शो करेंगे। तो इसके लिए आप लोग ग्राफ की व्यवस्था कर लेंगे। तो एक चर में दो स्टेप में बनेगा, पहला प्रथम प्रकार के असमीकाएँ और दूसरा द्वितीय प्रकार के असमीकाएँ। तो प्रथम प्रकार के असमीकाएँ अगर अपने को इस प्रकार से दिया है ax धन b बड़ा है 0 से, या ax धन b छोटा है 0 से, या ax धन b बड़ा है बराबर है 0 के, या ax धन b बड़ा है बराबर 0 के, तब इस प्रकार के अपने को अगर समीकरण दिया है तो उसको ग्राफ पेपर में कैसे शो करना है उसका नियम है। पहला नियम यह है कि जो समीकरण दिया है जैसे ax प्लस b बड़ा है 0 से, तो उसको अपन संगत समीकरण में पहले बदलेंगे। जैसे ax धन b बड़ा है 0 को, तो संगत समीकरण में बदलने के लिए जो बड़ा है उसको बराबर का चिन्ह लेंगे। अब इसको दूसरा नियम ये है कि सरल रेखा का आलेख खींचते हैं, तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, इसको x के रूप में लेके आएंगे। तो x बराबर ऋण b बटे a हो जाएगा। इसको सरल करेंगे तो ये पक्षांतर हो जाएगा ऋण b बटे a, जो y अक्ष के समांतर होगा। इसको अपन ग्राफ पेपर में अगर शो करते हैं ये इस प्रकार से, तो ax धन b है ना, यहाँ से ये क्या है मूल बिंदु है, ये 0 0 मूल बिंदु। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये है ना, ये बराबर x बराबर कितना मिलेगा अपने को ऋण b बटे a। तो ये जो रेखा है ये है ना, ये y अक्ष के समांतर है ना। अब क्या करेंगे, तीसरा नियम में एक बिंदु x बराबर 0 लेंगे इसमें, तो अपने को सारणी बनेगा इस प्रकार से। तो x बराबर 0 लेंगे तो b बराबर भी 0 मिल जाएगा है ना। और द्वितीय प्रकार के असमीका है, द्वितीय प्रकार में यहाँ पे क्या रहेगा y रहेगा, ये x है ना। तो a y धन b बड़ा है 0 के और a y धन b छोटा है 0 के, या इस प्रकार से a y धन b बड़ा है बराबर है 0 के, या a y धन b बड़ा है बराबर है छोटा के। इस प्रकार से अपने को द्वितीय प्रकार के समीकरण दिए रहेंगे। तो उसका क्रियाविधि भी उसी प्रकार से पहले सबसे पहला नियम यह है कि संगत समीकरण में इसको बदलेंगे। जैसे ax धन b बराबर 0 इसको लिए हैं अपन है ना, तो सॉरी a y धन b बराबर 0 हो जाएगा। उसके बाद फिर सरल रेखा को सरल करेंगे इसको, तो y बराबर ऋण b बटे a आएगा जो s अक्ष के समांतर होगा। और फिर एक बिंदु लेंगे y बराबर 0 और टेबल सारणी तैयार करेंगे, बनाएंगे बनता है। तो अब देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन प्रश्नावली 14.5, इसमें क्या बोल रहे हैं अपने को, असमीकाओं को आलेखन विधि से हल कीजिए है ना, ये अपने को ज्ञात करना है। तो अपने को असमीका दिया 14.5 क्वेश्चन पहला, 2x ऋण 3 बड़ा है बराबर है 0 के। तो नियम पहला में क्या करते हैं, संगत समीकरण में बदलेंगे। इसको अपन समीकरण 1 ले लेंगे, तो संगत समीकरण में बदलेंगे तो बड़ा है बराबर को 0 के बराबर लेंगे। फिर इसको सरल करेंगे 2x, इसको पक्षांतर कर दिए 3 हो गया। फिर x बराबर कितना आ जाएगा 3 बटे 2, 3 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1.5 मिलता है, जो y अक्ष के समांतर होगा, क्योंकि ये x है ना इसलिए क्या होगा y अक्ष के समांतर होगा। तथा समीकरण 1 में x बराबर 0 रखेंगे ये, तो -3 बड़ा है बराबर है 0 के, असत्य है ना। -3 बड़ा होगा या नहीं होगा, जैसे अपन इसमें देखते हैं संख्या रेखा में यहाँ पे, तो ये कितना हो जाएगा 0 है ना। और इधर चलेंगे तो धन आएगा, इधर चलेंगे तो ऋण आएगा। तो ये कितना है ऋण 3, ये ऋण 3 बड़ा थोड़ी होगा, इधर चलेंगे तो हम लोग क्या होगा छोटा होगा ये, इसलिए ये असत्य है। तो असत्य है ना, इसलिए x बराबर 1.5 रेखा का दाहिनी भाग में स्थित होगा। दाहिनी भाग मतलब इस प्रकार से ग्राफ बनेगा। इसको ग्राफ पेपर में इस प्रकार से s अक्ष और x डैश लिए हैं, ये मूल बिंदु है 0 0। तो यहाँ से मूल बिंदु से यहाँ तक की दूरी है ना, ये क्या होगा y अक्ष के समांतर होगा। तो x बराबर 3 बटे 2, तो 3 बटे 2 ये पॉइंट है, 3 बटे 2 ये वाला बिंदु है ना। तो ये वाला जो रेखा है वो कौन सा रेखा है यहाँ पे, ये 2x ऋण 3 बड़ा है बराबर है 0 के, ये वाला रेखा। अब इसमें जो छायांकित भाग है, ये जो काला काला जो मैं इसमें डाट किया हूँ डेट डैश, तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, यदि असत्य आता है तो छायांकित भाग क्या होगा, मूल बिंदु की ओर नहीं होगा, ये क्या होगा मूल बिंदु से दूर होगा है ना। इसी प्रकार से एक और क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे,
14.5 का क्वेश्चन चौथा दिया है, दो वाई ऋण 3 बड़ा है बराबर 0 के समीकरण 1 मानते हैं। अब नियम पहला से अपन क्या करेंगे, इसको संगत समीकरण में बदलेंगे, तो इसको 0 के बराबर लेंगे। 2 वाई ऋण 3 बराबर 0, तो y बराबर कितना आ जाएगा 3/2, है ना। अब y बराबर 3/2 है, तो ये क्या आएगा, जब अपन ग्राफ शो करेंगे तो एस अक्ष के समांतर होगा और कितनी दूरी होगा, 3/2 की दूरी पर स्थित होगा। कौन होगा, ये जो अपने को असमीका दिया है 2 वाई ऋण 3 बड़ा बराबर 0 के, है ना। तो समीकरण 1 में अपन y बराबर 0 रखेंगे, एक ऐसा बिंदु रखेंगे, है ना। तो इसको इसलिए रख रहे हैं कि जो अपना छायांकित भाग है किस ओर आएगा, मूल बिंदु की ओर आएगा या मूल बिंदु से हटेगा। तो यहाँ पर भी कितना आ रहा है, यहाँ पे -3 बड़ा है बराबर 0 के, ये असत्य आ रहा है ना, जब असत्य है, इसलिए इसका हल क्षेत्र y बराबर 3/2 ऊपरी भाग अर्थात इसको अपन कह सकते हैं मूल बिंदु से दूर स्थित होगा। तो इस प्रकार से ग्राफ बनेगा। यहाँ पे ये क्या होगा, x और x डैश, ये y और y डैश, तो ये मूल बिंदु है, ये क्या है ओ, इसको मानते हैं 0 0, ये मूल बिंदु है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी है ना, ये क्या है, y बराबर 3/2 है, ये कितना है 3/2। अब इसका जो छायांकित भाग है वो ऊपर भाग में होगा, इसलिए ऊपरी भाग लिखे हैं। तो ये जो छायांकित भाग असत्य आ रहा है, यहाँ पे क्या मिल रहा है अपने को, असत्य। अगर सत्य आता तो जो छायांकित भाग ऊपर है वो नहीं होता, नीचे होता मूल बिंदु को, है ना। तो इस प्रकार से अपने को ग्राफ शो करना है। तो ग्राफ पेपर आप ले सकते हैं, या तो जैसा भी आपके पास सुविधा है ना, उसके आधार पर बनाएंगे। धन्यवाद।